और अब बात राजसमंद की, जहां पर आग उगलने वाली गर्मी का दौर जारी है। हीट वेव से तापमान में लगातार बढ़ोतरी से पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा है। वहीं तेज गर्मी के कारण राजसमंद नगर परिषद के दमकल कर्मचारी सड़कों पर पानी का छिड़काव कर आमजन को गर्मी से राहत देने की कोशिश में लगे हैं। वहीं भीषण गर्मी के साथ छांव में बैठे लोग भी पसीने से तरबतर हो रहे हैं। लोग तरबतर हो रहे हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है। लोग पानी का रोड पे जगह जगह पानी का छिड़काव कर रहे हैं, मगर नगर परिषद में मगर तापमान कम नहीं हो रहा, बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। इसका कोई व्यवस्था की जाए। और रुक करेंगे अगली खबर का। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान में चुनाव खत्म होते ही आईएसआई और पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर में दहशतगर्दी का बड़ा मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर आतंकियों के घुसपैठ की तैयारी की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की साजिश, बड़े पैमाने पर आतंकी घुसपैठ की तैयारी, दहशतगर्दी का नया प्लान डिकोड। पाकिस्तान में चुनाव खत्म हुए तो सेना और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकियों को एक्टिव मोड पर ला दिया। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के मकसद से आतंकियों को लॉन्च पैड पर इकट्ठा किया जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कश्मीर में गुरेज और पीओके में एलओसी के पास तौबत लॉन्च पैड पर 7 से 8 आतंकियों को देखा गया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह मच्छिल के दूसरी ओर तेजिया लॉन्च पैड, केरन सेक्टर के दूसरी ओर पीओके में दुधियाल पर लश्कर के 5 आतंकियों को देखा गया है। खबर तो ये भी है कि पुंछ में भी 4 से 5 आतंकियों का गुट लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करने की फिराक में है। आंकड़ों पर गौर करें तो घाटी में हमेशा से आतंकियों की संख्या 250 से 300 के करीब होती है। ये संख्या अब घटकर 108 के आसपास रह गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में करीब 67 फॉरेन टेररिस्ट और 41 लोकल टेररिस्ट एक्टिव हैं। साल 2022 में 50 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन 14 आतंकियों को ही घुसपैठ में कामयाबी हासिल हुई थी। इसी तरह 2021 में 77 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसमें से 34 आतंकी घुसपैठ में कामयाब हुए थे, जबकि बाकी आतंकियों के मंसूबों को सेना ने ढेर कर दिया था। सेना के लगातार एक्टिव रहने से पाकिस्तान ने भी अपने फोकस को डाइवर्ट कर दिया है। घाटी की बजाय अब आतंकियों को जम्मू में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के मिशन पर भेजा जा रहा है। आतंकी अब फिदायीन हमले नहीं, बल्कि घात लगाकर सेना के काफिलों पर हमला करने के बजाय अकेले चल रही गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के इस बदले हुए पैटर्न की वजह से ही सेना अब और ज्यादा मुस्तैद हो गई है और आतंकियों का सफाया कर रही है। तो वहीं सलमान खान फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में चौंकाने वाला पर्दाफाश हुआ। शूटर्स को हथियार डिलीवर करने के बाद पूरा प्लान तैयार किया गया था। साथ ही लॉरेंस गैंग ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल भी किया। इस रिपोर्ट में समझिए। सलमान खान के घर फायरिंग केस में बड़ा पर्दाफाश। फायरिंग केस के मास्टरमाइंड ने खोला सबसे बड़ा राज। कुछ घंटे पहले ही शूटरों को मिला था टारगेट का नाम। सलमान खान के घर फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सलमान खान के घर फायरिंग केस का मास्टरमाइंड माने जा रहे आरोपी रफीक चौधरी ने पूछताछ में कई राज से पर्दा उठाया।
मुंबई पुलिस के सूत्रों के मुताबिक फायरिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों की डिलीवरी के बाद ही शूटरों को प्लान की पूरी जानकारी दी गई। हथियार डिलीवरी के बाद शूटरों को प्लान बताया गया। 15 मार्च 2024 को शूटरों को पनवेल में हथियार डिलीवर किए गए। अनुज थापन और सोनू बिश्नोई ने शूटरों को हथियार डिलीवर किए। हथियार डिलीवरी के बाद अनमोल बिश्नोई ने उन्हें टारगेट की जानकारी दी। अनमोल बिश्नोई ने शूटरों को बताया कि सलमान खान के घर पर फायरिंग करनी है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि शूटर पहले सिर्फ इतना ही जानते थे कि फायरिंग करनी है, लेकिन कहां और किस पर इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। पुलिस का दावा है कि बिश्नोई गैंग ने बेहद फूंक कर कदम रखा और सलमान खान के घर फायरिंग की वारदात को अंजाम देने की तैयारी करीब 7 से 8 महीने से की जा रही थी। दोनों शूटरों को बिश्नोई गैंग ने अक्टूबर 2023 में मुंबई भेजा। उन्हें पनवेल में फ्लैट देखकर किराए पर लेने को कहा। बांद्रा और पनवेल के इलाके को घूमने को कहा गया। इसके लिए बिश्नोई गैंग ने शूटरों को 40,000 रुपए दिए थे। आरोपी रफीक से मिली जानकारी से कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग को अंजाम देने के लिए बिश्नोई गैंग ने अपने स्लीपर सेल का इस्तेमाल किया। देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे स्लीपर सेल के जरिए शूटरों तक मदद पहुंची। शूटरों तक हथियार आरोपी अनुज थापन ने पहुंचाए थे। अनुज थापन तक हथियार स्लीपर सेल के जरिए पहुंचे थे। शूटरों को भुज इलाके में छिपाने का इंतजाम भी गैंग के स्लीपर सेल ने किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सलमान खान के घर पर गोली चलाने से लेकर शूटरों के फरार होने तक की प्लानिंग लॉरेंस गैंग के बेहद खास गुर्गे रफीक चौधरी ने ही की थी। यहाँ तक कि आरोपी रफीक चौधरी ही वो शख्स है जिसने अकेले सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की रेकी भी की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद कई रात से पर्दा उठा, जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले में साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। जिसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले से साजिशों के तार और इससे जुड़े तमाम किरदार के चेहरे से नकाब जल्द ही उठा सकती है। और रुक करेंगे जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। राज्यपाल कलराज मिश्र से सुधीर भंडारी मुलाकात कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भी राजभवन में ही मौजूद हैं। एसीएस चिकित्सा शुभ्रा सिंह भी राजभवन में ही इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 1 घंटे से दोनों के बीच चर्चा चल रही है। दोनों पक्षों से मामले पर राज्यपाल जानकारी ले रहे हैं। राज्यपाल से चर्चा लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिकित्सा मंत्री ने पहले राज्यपाल से मुलाकात की और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इस वक्त दोनों के बीच मुलाकात चल रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र से सुधीर भंडारी मुलाकात कर रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अभी भी राजभवन में मौजूद है। हो सकता है फिर से वो मुलाकात करें राज्यपाल से, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर राज्यपाल चर्चा कर रहे हैं। सुधीर भंडारी से अभी बातचीत चल रही है। इससे पहले चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर से उन्होंने मुलाकात की और बताया यह जा रहा है कि एसीएस चिकित्सा शुभ्रा सिंह भी राजभवन में ही इस वक्त मौजूद हैं। फर्जी तरीके से एनओसी जारी करते हुए ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। इस पूरे मामले पर बड़ा पर्दाफाश हुआ। एक कर कई आरोपियों के नाम भी सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर ये बड़ी खबर इस वक्त की। जयपुर से सहयोगी महेश दाधीच इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके। महेश, क्या चल रहा है इस वक्त राजभवन में? देखिए, बिल्कुल जानकारी देना चाहूंगा कि इस समय में राजभवन के भीतर में स्टेट ऑर्गन जो कमेटी है सोटो, उसके चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद में जो सुधीर भंडारी हैं वो भीतर पहुंचे हुए हैं। इस समय में राजभवन में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर है, वो भी मौजूद हैं और विभाग की जो एसीएस है शुभ्रा सिंह, वो भी यहाँ पर मुलाकात के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र से पहुंची हुई हैं। और इस मामले में जो चर्चा की जा रही है वो यही है कि सुधीर भंडारी जो है वो RUHS के कुलपति पद से क्या इस्तीफा दे रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि सरकार जो है वो अब उन्हें हटाने के मूड में नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ऑर्गन ट्रांसप्लांट के इस केस में जो अलग अलग तरीके से जो खबरें सामने आई, उसके बाद में सरकार ने कार्रवाई करते हुए SMS मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य हैं राजीव बगरहट्टा, उनको पद से विमुक्त कर दिया था। तो इसी तरह से अधीक्षक जो है SMS हॉस्पिटल के डॉक्टर अचल शर्मा, उनको भी पद से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब कार्रवाई महत्वपूर्ण है महेश, अब देखना है कि क्या वो इस्तीफा देते हैं या राज्य सरकार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर गंभीर है,
क्या उन्हें पद से बर्खास्त किया जाता है? आप नजर बना रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। गहलोत के पोस्ट पर राठौड़ ने पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक हुए, नीट परीक्षा पेपर लीक को झूठ बताया। नीट यूजी का प्रश्न पत्र नहीं लीक हुआ। राठौड़ की ओर से यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। दरअसल अशोक गहलोत ने एक सैंडल पर पोस्ट कर कहा था कि पेपर लीक माफिया पूरे देश में सक्रिय है। भाजपा सरकार की लापरवाही और कार्रवाई की मंशा न होने के कारण 10 साल में पेपर लीक माफिया देश भर में मजबूती से पैर फैला रहे हैं। इसी पर पलटवार करते हुए राठौड़ ने अपने एक सैंडल पर लिखा कि कांग्रेस सरकार में 19 पेपर लीक हुए, 60 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। वहीं अब जब भाजपा की डबल इंजन सरकार पेपर लीक मामले में आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल रही है, तो कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है। दोनों ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर एक सैंडल के जरिए अशोक गहलोत ने पहले भजनलाल सरकार पर सवाल उठाया और उसके बाद कड़ा पलटवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर से किया गया। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।